कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। यानी किसी परिपथ में दो या दो से ज़्यादा प्रतिरोधों को संयुक्त करना या जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन होता है। और प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, उसके बाद होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन से में क्या होता है कि कई प्रतिरोधों को जोड़कर उस प्रतिरोध का अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने से क्या होता है, मिनिमम प्रतिरोध प्राप्त होता है। यानी किसी प्रतिरोध का जो रेसिस्टेंस होता है उसका अगर हमको मैक्सिमम ज्ञात करना होता है, किसी चालक में मैक्सिमम प्रतिरोध क्या होगा, तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और समांतर क्रम में क्या होता है, मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं कि मिनिमम किसी प्रतिरोध सर्किट में बनने वाली रेसिस्टेंस का मैक्सिमम धारा करंट कितनी हो रही है या मिनिमम प्रतिरोध मैक्सिमम कितना हो रहा है। तो ओम के नियम से हम लोग सीखे थे कि V इक्वल जो होता है IR होता है। यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट की सप्लाई बढ़ता है। यानी करंट जो होता है, अगर किसी सर्किट में धारा बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ता है, और वोल्टेज बढ़ता है तो धारा बढ़ता है। उसी पर कि किसी प्रतिरोध, एक पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के, कह सकते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से, और दूसरे का दूसरा तीसरे का पहला सिरा से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का अगला सिरा से जुड़ा हो। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे R1 और R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं जो आपस में जुड़ा है। R1 प्रतिरोध का पहला सिरा पॉइंट A पे जो कनेक्टेड है, और दूसरा सिरा जो है पॉइंट B पर कनेक्टेड है, और पॉइंट B पे R2 का भी पहला सिरा लगा है। R2 का पहला सिरा R1 का दूसरे सिरा से, और R2 का दूसरा सिरा जो है R3 के पहले सिरे से पॉइंट C पर कनेक्ट है, और यह D पॉइंट है। यानी तीन प्रतिरोध जोड़ा है, तीन प्रतिरोध आपस में जुड़ा हो, A, B, C, D पर तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ दिए गए हैं। और श्रेणी क्रम में जब कोई भी प्रतिरोध जुड़ा होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होता है कि धारा का मान क्या होता है, समान होता है। पर श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। और विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी कह सकते हैं प्रतिरोध R1 में लिखेंगे कि माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं, और तीनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा I प्रवाहित होती है। प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा I प्रवाहित हो रही है, और इनके बीच का विभवांतर V1, V2 और V3 है। और इन प्रतिरोधों में तो अब कह सकते हैं पहले प्रतिरोध में
बहने वाले प्रतिरोध के बीच का विभवांतर V1 बराबर हो जाएगा IR1, दूसरे प्रतिरोध के बीच का विभवांतर V2 इक्वल हो जाएगा IR2, तीसरे प्रतिरोध के बीच का विभवांतर V3 इक्वल IR3। यानी कह सकते हैं पूरे परिपथ का विभवांतर, पूरे परिपथ का विभवांतर क्या होगा, V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें क्या करेंगे, V1 का मान पुट कर देंगे, V2 और V3 तीनों का मान हम क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। तो V इक्वल हो जाएगा, V1 का वैल्यू होता है IR1 प्लस V2 का वैल्यू होगा IR2 प्लस V3 का वैल्यू है IR3। अब यहाँ क्या करेंगे, I कॉमन कर लेंगे तो हमारा बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें ओम के नियम में हम एक जानते थे कि V बराबर होता है IR, यानी V बाई I इक्वल हो जाएगा R, यानी R बराबर हो जाएगा V बाई I। यानी तो अब देखिए V और इस साइड से I आ जाएगा तो V अपन I इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी V बाई I इक्वल क्या है R, यानी R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, R क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है, और तुल्य प्रतिरोध क्या है कि सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं अतः इससे सिद्ध होता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े, अतः इससे सिद्ध होता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों की जोड़ के बराबर होता है, यानी योग के बराबर होता है। क्या कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध जो होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब देखिए आते हैं नोट्स में, इसमें तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। क्या कि श्रेणी क्रम में जो पहला लिखे, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, यानी I का मान क्या होगा, समान होता है। दूसरा, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न विभवांतर होता है, यानी इनके बीच का विभवांतर जो होता है, जितने भी प्रतिरोध जोड़ होते हैं उनका भिन्न भिन्न होता है। थर्ड, ये श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में से यदि किसी एक भी प्रतिरोध में धारा का मान कट जाए, यदि धारा के सप्लाई रुक जाए तो सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। फोर्थ, कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी R इक्वल कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन सेकेंड। समांतर क्रम संयोजन, यानी समांतर क्रम संयोजन यानी प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में एक बिंदु पर
और दूसरा सिरा आपस में एक बिंदु पर जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, 3 प्रतिरोध है, और सभी प्रतिरोधों का फर्स्ट पॉइंट जो है, सिरा जो होता है एक बिंदु A पर जुड़ा है, और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा पॉइंट जो होता है पॉइंट B पर जुड़ा हुआ है। और इन सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा बह रही है। पहले में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, इस R2 प्रतिरोध में धारा I2 बह रही है, और R3 प्रतिरोध में धारा I3 बह रही है। ये हम बताना चाहेंगे कि यदि सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है कि हर प्रतिरोध में विभवांतर का मान सेम होता है और धारा का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब देखते हैं कि जब हम बैटरी जोड़कर करंट की सप्लाई करते हैं तो पॉइंट ए पर तो धारा सेम आ रही है, और ए पर आने के बाद धारा क्या हो रही है, 3 पार्ट में बढ़ जा रही है। यानी कह सकते हैं कि R1 में धारा कुछ और जा रही है, R2 में धारा की सप्लाई कुछ और हो रही है, और R3 में धारा की सप्लाई कुछ और हो रही है, जबकि प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होता है, सेम हो जाता है। यानी कह सकते हैं, लिखेंगे कि माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, और प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1, I2, I3 है, और इन सभी प्रतिरोधों में विभवांतर क्या है, समान विभवांतर भी है, और सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा पॉइंट A पर जुड़ा है, और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा पॉइंट B पर जुड़ा हुआ है। तो इन समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा, I बराबर क्या होता है, V/R1। दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I2 बराबर V/R2। तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा I3 बराबर V/R3। देखिए I1, I2, I3 चिन्ह है, R1, R2 अलग अलग प्रतिरोध है, विभवांतर समान है, इसलिए सब में भी समान है। अब हम कहेंगे समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में बहने वाली कुल धारा, यानी कुल धारा पूछेगा तो I को क्या कहेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी क्या करेंगे, सभी धारा में I का मान हम रख देंगे। I बराबर क्या आएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। I1 का मान यहाँ रख दिया V/R1, I2 का मान यहाँ से रख दिया V/R2, I3 का मान यहाँ से पुट कर दिया V/R3। मैथ का एक कम्बिनेशन होता है कि जब कोई भी चीज़ सेम होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से हम V कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/R1 प्लस बच जाएगा 1/R2 प्लस बच जाएगा 1/R3। फिर हम चलेंगे ओम के नियम से, V/IR होता है V/I इक्वल हो जाएगा R। आप जानते हैं किसी चीज़ का उल्टा क्या होता है, 5 है, 5 का अपोजिट क्या होता है, 5 का अपोजिट हो जाएगा 1/5, क्योंकि 5 के नीचे हम 1 कर सकते हैं, उल्टा करेंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा, ऊपर का पार्ट नीचे चल जाएगा। उसी तरह हम इसको उल्टा करेंगे, इनको, तो क्या हो जाएगा, I/V इक्वल 1/R। अब यहां से हम क्या करेंगे, I है और V यहां से ला देंगे, तो I/V हो जाएगा इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी I/V इक्वल क्या हो जाएगा, 1/R1 इक्वल 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/। तो भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न धारा बहती है। पहला क्या होगा,
समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित होती है। दूसरा, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज यानी विभव या विभवांतर सेम होता है। तीसरा, थर्ड में आएंगे, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध जो होता है सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। फोर्थ में आएंगे, यदि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में यदि किसी एक प्रतिरोध में धारा कट भी जाए, धारा का सप्लाई रुक जाए, तभी भी शेष प्रतिरोधों में धारा का सप्लाई होती रहती है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में यदि किसी एक प्रतिरोध में धारा का सप्लाई रुक जाए किसी वजह से, तो बाकी सभी प्रतिरोधों में धारा का सप्लाई होता रहता है। जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं था। वहाँ पर अगर किसी एक प्रतिरोध से धारा का सप्लाई कट जाता था तो पूरे सर्किट यानी पूरे परिपथ में धारा का सप्लाई रुक जाता था। 4 हो गया। अब आते हैं 5 में। कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में, समांतर क्रम जुड़े प्रतिरोध में यदि किसी प्रतिरोध में धारा का मान, किसी प्रतिरोध में यदि धारा का मान अधिकतम हो, धारा का मान अधिकतम हो तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। यदि किसी प्रतिरोध में सबसे ज़्यादा धारा बह रही है जिसमें, उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। या कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में, परिपथ में यदि किसी प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा तो वहाँ पर धारा का मान न्यूनतम होगा। तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है यदि किसी परिपथ में जुड़े प्रतिरोधों में के जगह पर रखने से यदि परिपथ में के प्रवाहित धारा में कोई परिवर्तन न हो तो उसे क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। यानी तुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित प्रतिरोध हो, जिसे किसी परिपथ में प्रतिरोधों के जगह पर रखने से उस परिपथ में बहने वाली धारा में कोई परिवर्तन न हो तो उसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। अभी हम सबों ने सीखा प्रतिरोधों का संयोजन इन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। हम इस पे क्वेश्चन दागते हैं और उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालते हैं। आप लोग भी नोट करें। पहला क्या है कि यदि किसी परिपथ में 4 ओम एंड 6 ओम कि 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यदि किसी परिपथ में 4 ओम एंड 6 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तो इस परिपथ में बहने वाली धारा I नहीं सॉरी यदि किसी परिपथ में 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तो इनका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यदि किसी परिपथ में 4 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हम आते हैं R1 इक्वल हो जाएगा 4 ओम और R2 इक्वल हो जाएगा 6 ओम। ओम क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो हम इन श्रेणी क्रम लिखेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है? प्रतिरोध R बराबर R1 R2 प्लस R3, यानी सबका वैल्यू रख देंगे। R इक्वल R1 का वैल्यू क्या है? 4 ओम, लिख दिए 4 ओम
प्लस R2 का वैल्यू क्या है 6 ओम, 6 ओम रख दिए, R बराबर हो जाएगा 4 ओम, 6 ओम कितना हो जाएगा 10 ओम। यानी कह सकते हैं यदि किसी परिपथ में 4 ओम 6 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 3 ओम होगा, और 3 ओम ही क्या होगा उसका अधिकतम प्रतिरोध होगा। यानी किसी परिपथ में अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसको श्रेणी क्रम से ही उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब आते हैं समानांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1/R इक्वल हम मान रख देंगे 1/4 प्लस 1/6, 1/R इक्वल, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चलते हैं, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 4 6 में एलसीएम क्या होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी क्या होगा 2 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 हो जाएगा 4 3 आएगा यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, यानी 1/R इक्वल होगा 5/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो क्या हो जाएगा 5R इक्वल 12, तो R इक्वल क्या हो जाएगा 12/5, R इक्वल हो जाएगा 5 2 जा 10.4 ओम। ये हमारा क्या होगा तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 2.4 ओम। अभी हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रतिरोध आ रहा था कितना 10 ओम आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है 2.4 ओम आ रहा है। यानी अगर सीरीज या समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़े हैं तो उसका अगर मैक्सिमम पूछेगा तो हम श्रेणी क्रम में निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध, मिनिमम पूछेगा तो किस में निकालेंगे समांतर क्रम में निकालेंगे। एक क्वेश्चन आप सबके लिए भी, अभी आप नोट करें, यदि किसी परिपथ में 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम, 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम के 4 प्रतिरोध जुड़े हों तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध दोनों क्रम में ज्ञात करें, फर्स्ट इन सीरीज और सेकेंड इन पैरेलल। यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यदि किसी परिपथ में 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम के 4 प्रतिरोध जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। R4 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 प्लस 1/R